नमस्ते। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मैं इतने बड़े बड़े ग्रो बैग कम मिट्टी में कैसे भर लेती हूँ। देखिए, जब मैंने गार्डनिंग स्टार्ट की थी ना, तभी मैंने मिट्टी चढ़ाई थी अपनी छत पर। उसके बाद में मैंने मिट्टी का एक दाना भी नहीं चढ़ाया है। मैं या तो कोकोपीट यूज़ कर लेती हूँ, या फिर जो अपने गेहूँ का भूसी या बाजरे की भूसी बच जाती, कहीं से मिल जाती, तो वो यूज़ करती हूँ। नहीं फिर मेरा गार्डन वेस्ट। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, ये जो अपने बड़े बड़े ग्रो बैग होते हैं ना, इसमें जो गार्डन वेस्ट होता है ना, जो जैसे कि आपने देखा अभी वीडियो में, पेंदे में मैंने डाल रखा है, ये वेस्ट डाल लेती हूँ, क्योंकि इनकी साइज़ काफ़ी बड़ी है। तो और ये सबसे नीचे वाली लेयर में होते हैं पत्ते, या जो भी आपका गार्डन का वेस्ट निकल रहा है ना, सूखे पत्ते या बेलों के या कोई भी है, वो आप इसमें डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक तो आपको मिट्टी भी कम लगेगी आपकी, और साथ में वापस ये जब जब तक है ना हमारा जो सीजन ओवर होगा, तब तक ये पूरा डिकम्पोज हो जाएगा, ये खाद बन जाएगा और मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी बन जाती है। और इसके ऊपर जो मिट्टी डाल रही हूँ ये वाली है, इसमें गोबर का खाद मिला हुआ है, गाय के गोबर का खाद और मिट्टी और नीम खली ये मिली हुई है। इसमें मीन्स है ना 60% मिट्टी है और 40% खाद है और थोड़ी बहुत नीम खली है। तो ये देखिए, ऐसे मैं फिल करती हूँ इतने बड़े बड़े ग्रो बैग, जिससे ना ये हल्के भी रहते हैं साथ में, और साथ में ना हमारी मिट्टी भी कम होती है, कम लगती है। इतनी 3rd फ्लोर पे मेरा टेरेस गार्डन है, बहुत ऊंचा है। इतनी ऊंचाई पे मिट्टी लेकर चढ़ना बहुत मुश्किल है। मैं खाद भी जब चढ़वाती हूँ ऊपर तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं बाहर से किसी को बुलाती हूँ, उसकी हेल्प लेती हूँ, तब फिर मैं एक साथ ही चढ़वा लेती हूँ 8-10 कट्टे। पर ये जो मिट्टी है ना, ये मैं नहीं चढ़वाती हूँ, इससे और ज़्यादा वजन बढ़ेगा। तो ये जैसे गार्डन वेस्ट ना, इसका सबसे बेस्ट यूज है। इतने बड़े बड़े ग्रो बैग भर जाते हैं, ये सबसे बेस्ट यूज है। आपको फेंकना भी नहीं पड़ेगा, प्लस आपका खाद का भी काम हो रहा है, आपका खाद का खर्चा भी कम हो रहा है, और साथ में आपके ये मिट्टी भी कम लग रही है। नहीं तो मिट्टी तो कितना ही चढ़ाएंगे इसमें, और वजन तो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन ये है, अपना गार्डन वेस्ट तो यूज करें ही, साथ में आप चावल की भूसी, गेहूं की भूसी, बाजरे की भूसी, या फिर लकड़ी का जो बुरादा होता है ना, जहाँ कारपेंटर की जो शॉप होती है वहाँ पे बारीक बारीक बुरादा होता है लकड़ी का, वो भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन उसे यूज करना है मिट्टी की नीचे वाली लेयर में ही यूज करना है, जो ऊपर 1 फीट की जो ये लेयर होती है ना, उसमें नहीं करना है। तो इससे आपका वजन कम हो जाएगा और साथ में आपका खाद का भी काम हो जाएगा। कोकोपीट भी आप यूज कर सकते हो। कोकोपीट थोड़ी महंगी पड़ती है, बाहर से लाते हैं हम। और साथ में कोकोपीट सिर्फ है ना उस सॉइल मिक्सचर का ही काम कर रही है, वो खाद का काम नहीं करेगी, बस वो मिट्टी को भुरभुरा बना रही है। और बाकी जब आप किसी अनाज की भूसी मिलाएंगे, तो वो मिट्टी को भुरभुरा बनाने के साथ, टाइम के साथ साथ वो डिकम्पोज होती जाएगी और वो खाद का भी काम करेगी। वो मतलब ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगता है मुझे। अगर कहीं पशु का चारा मिलता हो आपके आसपास में, कहीं ऐसा हो, तो आप वो ज़रूर ले सकते हैं। जैसे ये बेलें मैंने लगा रखी हैं अभी, ये बेलें जैसे ही मैच्योर हो जाएंगी, इनमें फ्रूटिंग आना बंद हो जाएगी, तो इतना सारा वेस्ट मैं नीचे फेंकूँगी, कैसे फेंकूँगी? और पता है, कचरे वाली गाड़ी लेके भी नहीं जाती है इनको। तो मैं इसको अपनी छत पे ही रख लेती हूँ एक कोने में, और ये सूख जाते हैं ना, फिर जब मैं ग्रो बैग भरती हूँ, तो फिर मैं उसके पेंदे में इसे डाल देती हूँ, इसके पत्तों को। और ये मतलब बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मैं सालों से यही करती आ रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से मेरी सब्जियाँ चल रही हैं और कोई फंगस नहीं लगती है, क्योंकि सबसे नीचे वाले पेंदे में जाती हैं। जब तक प्लांट की रूट इस तक पहुँचती हैं, तब तक वो डिकम्पोज हो चुकी होती हैं और वो प्लांट को न्यूट्रिशन ही देती हैं। तो ये बहुत बेटर ऑप्शन लगता है मुझे, कम मिट्टी में सब्जियां लगाने का, और इससे प्लस आपका खाद का खर्चा भी कम हो जाता है। बहुत ही मतलब बढ़िया है। अब इतनी अच्छी सब्जियां लग रही है, इतना अच्छा लग रहा है। ये सिर्फ इसी किचन वेस्ट और ये जो गार्डन का वेस्ट है ना, ये यूज करने का सही तरीका है। मेरे तो जो सूखे पत्ते निकलते हैं, मेरे बड़े पेड़ भी हैं नीचे जामुन के, नीम के, तो मैं उनके पत्तों के कट्टे भर के रख लेती हूँ, उनको भी मैं मिट्टी में ऐसे ही यूज करती हूँ। इससे खाद का खर्चा बहुत कम हो जाता है। मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़्यादा डालती हूँ, सरसों की खली वगैरह का। जैसे अभी भी ये पत्ते झड़ रहे हैं, मैं एक भी पत्ता बाहर नहीं फेंकती हूँ, सारे अपने ग्रो बैग्स में जाते हैं मेरे पेंदे में। बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, बहुत ईजी है, और धीरे धीरे आपकी मिट्टी है ना वो बढ़ती जाती है, उसकी मतलब क्वांटिटी बढ़ती जाती है। जैसे नीचे आपने ये डाल दिया, फिर थोड़ी ऊपर मिट्टी डाल दी, तो मिट्टी थोड़ी बच जाती है। तो ऐसे आपके मेरे हर सीज़न में 4-5 ग्रो बैग ऐड होते रहते हैं, तो वो मिट्टी ऐसे ही मेरी मल्टीप्लाई होती रहती है। खाद डाल देती हूँ, पत्ते डाल देती हूँ, इससे मिट्टी बढ़ जाती है और मेरा काम चल जाता है। ज़रूरत पड़ती है तो मैं थोड़ी बहुत कोकोपीट ले आती हूँ।
उम्मीद करती हूँ आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे तो लाइक ज़रूर करें।